हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। धर्मशास्त्र चिन्ह, चमत्कार और चंगाई से भरे पड़े हैं। आज हम इस विषय पर विशेष चिंतन करें कि धर्मशास्त्र बाइबल में चिन्ह, चमत्कार व चंगाई का क्या उद्देश्य है। क्यों ईसा कुछ नगरों को जैसे बेतसाइदा, खुराजीन और कफरनहुम, इन 3 नगरों का नाम लेकर इन्हें धिक्कारते हैं। इसलिए क्योंकि इन नगरों में ईसा ने कार्य किया था, चिन्ह, चमत्कार और चंगाई हुए थे, लेकिन ये नगर पश्चाताप के फल उत्पन्न नहीं किए। 15वां सामान्य सप्ताह 13 जुलाई 2021 मंगलवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 15 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 20 से 24 तक। ईसा ने न ही उनके शिष्यों ने भीड़ इकट्ठा करने के लिए और न अपने नाम, अपने यश, अपनी बड़ाई और अपनी ख्याति के लिए चमत्कार दिखाए। आध्यात्मिक दृष्टि से इन चिन्ह, चमत्कार व चंगाई का सीधा अर्थ है ईश्वर की उपस्थिति को प्रकट करना। चमत्कार और चंगाई ईश्वर की उपस्थिति में होते हैं और ईश्वर की करुणा और महानता का परिणाम है। चमत्कार हमारे विश्वास की आँखों को खोलने के लिए हैं और हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए कि हम ईश्वर के महान कार्यों को देखें और उनको स्वीकार करें और उनसे जुड़ें। सुसमाचार के मुख्य अंश। तब ईसा उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किए थे। धिक्कार तुझे खुराजीन, धिक्कार तुझे बेतसाइदा। जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। और तू कफरनहुम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। बेतसाइदा, खुराजीन और कफरनहुम ईसा के समय के प्रसिद्ध नगर थे और इन नगरों में रहने वाले लोग शिक्षित, ज्ञानी और उच्च श्रेणी के माने जाते थे। ईसा और उनके शिष्यों ने इन नगरों में ईश्वर का कार्य किया था। बहुत अधिक चिन्ह और चमत्कार भी हुए थे, लेकिन इन नगरों के लोगों ने ईश्वर को वास्तव में स्वीकार नहीं किया। ईश्वर को स्वीकार करने का अर्थ है हृदय से पश्चाताप करना, जिससे पापमय और पुराने जीवन से छुटकारा पाकर आज़ादी और मुक्ति के जीवन की शुरुआत कर सकें। इन नगरों में लोगों का न हृदय परिवर्तन हुआ, न ही वे आध्यात्मिकता के लिए उत्साहित हुए। इन नगरों के लोग ऐसे पेड़ थे जो बड़े हुए लेकिन फल उत्पन्न नहीं किए। फलहीन पेड़ या फलहीन बगीचा। उनके अंदर अपने ज्ञान का अहंकार था और वे अपने जीवन में अच्छाई की दिशा में बदलाव लाना नहीं चाहते थे। वे परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए। वहीं तीरुस और सीदोन, ये 2 नगर जो गैर यहूदियों के नगर थे, जहां कुछ ही चिन्ह और चमत्कार हुए, वहां लोग भारी संख्या में पश्चाताप द्वारा ईश्वर को स्वीकार किए और ईश्वर की ओर मुड़े तथा पवित्र आत्मा में नए जीवन की शुरुआत किए। आज हमें यह सवाल पूछना है कि मैं बचपन से ही मसीही हूँ और इसका मुझ में क्या फर्क पड़ा है। बचपन से ही मसीही होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है
कि मैं एक मजबूत विश्वास वाला व्यक्ति हूँ। मेरे जीवन में पश्चाताप और हृदय परिवर्तन का फल है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रार्थना में ईश्वर के पास सिर्फ और सिर्फ चमत्कार और चंगाई पाने के लिए आते हैं। उन्हें चंगाई मिल भी जाती है, चमत्कार देखते हैं, लेकिन वे ईश्वर को नहीं स्वीकार करते। कुछ समय के बाद ईश्वर को भूल जाते हैं। यह आध्यात्म का उद्देश्य नहीं है। मूसा का जन्म और बचपन की सुरक्षा और उनका राज दरबार में प्रशिक्षण पाना ईश्वर के मुक्ति विधान का अहम हिस्सा है। उनकी आज़ादी बहुत मुश्किल थी। वे गुलाम हो गए थे। लगभग असंभव था उनकी आज़ादी, लेकिन मूसा के जन्म के द्वारा, उनके प्रशिक्षण के द्वारा ईश्वर असंभव को भी संभव बनाता है। इसलिए हम ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखें। जो मनुष्य के लिए असंभव है, ईश्वर के लिए संभव है। आइए हम ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखें। हर परिस्थिति में, संकट में, दुख में, बंधनों में हम ईश्वर को ही पुकारें। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम तेरे पुत्र प्रभु यीशु के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। उनकी शिक्षा और उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में पश्चाताप का फल उत्पन्न करे। हमारे विश्वास को बढ़ाइए कि हम आपके सभी महान कार्यों को देखकर आपसे जुड़े रहें और आपकी महिमा करें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।